अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज हमारी आवाज़ इसलिए कांप रही है कि आज अचानक डॉक्टर साहब हमारे पास आ गए लुमन की जैकेट पहन के। तो हम असल में अपनी लगे हुए थे, तो अचानक की डॉक्टर साहब ने हेचरी की लोकेशन मंगवाई थी, तो इधर पहुंच गए अचानक। फिर हमें भी सारा, आदिल साहब भी आज शलवार कमीज़ में प्यारे लग रहे हैं, तो सबको हाज़िर होना पड़ा। तो डॉक्टर साहब का एक सडन विज़िट था। बहुत शुक्रिया, आप हमारी कह लें कि लाइनें सीधी करवाते रहते हैं। तो अभी डॉक्टर साहब ने हेचरी विज़िट कर ली है, तो अब डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि विज़िट का मकसद क्या था और कैसा पाया इन्होंने हमारी फैसिलिटीज़ को। जी अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। एक्चुअली तो माशाल्लाह मतलब है कि जो हमने पहले ही विज़िट की हैं, आपकी बाकी चीज़ें देखी हैं, उससे कंपैरेटिवली में देखा जाए तो बहुत मतलब है कि अच्छी हैं। देखिए मशीन्स के मैं हवाले से बात करूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा टेक्निकल तौर पे चीज़ों को देखने समझने का आदी हूँ। तो पास रिफॉर्म्स की मशीन्स हैं, पीटर साइम्स की मशीन लगी हुई हैं। तो ये जो है इक्विपमेंट्स हैं, ये मतलब है कि दुनिया के बेहतरीन इक्विपमेंट्स लगे हुए। मतलब हैचरी डेफिनेटली गो के काफ़ी टाइम से चल रही है, पुरानी है, इसमें काफ़ी मतलब है कि चीज़ें जो है वेयर एंड टेयर हुई हुई है, तो वो ठीक है वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाएंगी। ये आबिद साहब से भी आज ये बात भी इसी सिलसिले में हो रही थी, तो वो यही फरमा रहे थे कि हम इसको जो है ना कोशिश करेंगे कि मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकें। बाकी अगर हम मशीन्स के हवाले से बात करेंगे, इस तरह हवाले से बात करें, तो मुझे किसी किस्म की कोई कंप्लेंट नहीं है। स्पेशली तौर पर जब हम लास्ट हैचरी में आपकी गए थे, आपको शायद याद हो, आदिल साहब थे और मैं था साथ। ये था कि वो हमने अपनी तरफ से बड़ी बेहतर की थी, मगर आई नो कि आपकी उस पर बड़ी रिजर्वेशन थी, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट थी, तो ऐसा स्लो एंड स्टडी विन दी रेस वाला है। जी वो असल में मतलब प्रॉब्लम ये था कि उसके हैचर्स में जो है उस मतलब है कि प्रॉपर तरीके से कवर्ड ही नहीं थे। वो हैचर जो है उनके दरवाजे टूटे हुए थे। अब वो टेम्परेचर बन ही नहीं पा रहा था, प्रॉब्लम्स आ रही थी, और लेटर ऑन आप लोगों को फिर हैचेबिलिटी के हवाले से मसले मसाइल आने शुरू हो गए थे। ढूंढा अब तो माशाल्लाह जो है ना आपके LSL के जो है डिस्ट्रीब्यूटर, उनकी हेचरियों पे भी काम करके हैं हमारे सुपरवाइजर जो है ना। जी आबिद साहब आज आदिल जरा विजिट, डॉक्टर साहब ने मशीन्स तो देख ली हैं, हम फार्मर को भी विज़िट करवा दें। तो डॉक्टर साहब आप बता रहे थे, मुझे तो नहीं, ये अक्सर पीटर साइम करते थे, तो मैं कहता था पता नहीं क्या बातें करते हैं। तो ये मशीनें बेहतर है आपके ख्याल में? ये पीटर साइम दुनिया की बेहतरीन मशीन है सर। मतलब है कि अब ख़ास तौर पे GPs के अंदर, PS के अंदर, स्पेशली तौर पे हैचरीज़ के अंदर, अगर दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मशहूर मतलब है कि हैचरीज़ तस्वर की जाती हैं, स्पेशली तौर पे उनमें पीटर साइम नंबर 1 है, फिर पास रिफॉर्म है। फिर ये मशीन्स जो है ये मतलब इनकी परफॉर्मेंस या इनके रिज़ल्ट जो है वो आउट क्लास है। इनसे आप कंपैरिजन बाकी किसी मशीन का नहीं कर सकते। मैं किसी मशीन का नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, अच्छा नहीं लगता कि किसी की मतलब है कि मैं क्या वो करूँ, लेकिन नॉर्मली तौर पे जो इनकी क्वालिटी है वो बाकी मशीन्स के मुकाबले में काफ़ी बड़ा मुतासर हुआ मैं कि इतने मीटर तो हमारे जो है ना उधर ICU में नहीं लगे होते जितने आपने लगाए हुए हैं। ये कंपैरेटिवली ज़रा ओल्ड मॉडल्स हैं कि इन पे आपको इस तरह मिल रहे हैं। आजकल के जो नए मॉडल्स हैं उनमें वो PLCs वगैरह आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं, लेकिन मसला ओल्ड या नए का नहीं है। मसला ये है कि आपकी साइंस कैसी है। इनकी जो साइंस है वो मैं कहता हूँ कि बाकियों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेहतर है। ये तो चले PLCs आ गई, अब ज़माना चेंज हो गया है, ये ख़त्म हो गया। वो जिस ज़माने में ये मशीन इंपोर्ट हुई थी उस ज़माने में वो तस्वुर नहीं था। अब ये चीज़ें आ गई हैं, अब उसके साथ PLCs वगैरह लग गई हैं, कंप्यूटराइज स्क्रीन्स आ गई हैं, तो डाटा जो है वो शेयरिंग हो रही होती है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन में मज़ीद वो आगे, जैसे वक्त के साथ साथ आपको पता है कि इम्प्रूवमेंट हर चीज़ में आती है, तो इनमें भी आई है। तो वो थोड़ा डिफरेंस है। पहले इनके जो है वो मतलब है कि क्लोज डोर्स हुआ करते थे, अब वो स्लिट्स आ गई हैं। फिर पीटर साइम वालों ने मज़ीद इन्वेंशंस की हुई हैं कि उनके पास इसके अंदर थर्मल स्कैनर्स वगैरह आए हुए हैं जो अंदर उसके लगे होते हैं, ताकि वो हैच को स्कैन करते रहे, मॉनिटर करते रहे, उनके टेम्परेचर को, एम्ब्रियो के टेम्परेचर को मॉनिटर करते रहे। अभी आपने देखा अंडा लगा भी, तो वो ठीक है, मतलब सेटिंग वगैरह बाकी चीज़ें ठीक चल रही हैं। जी टेक्निकली तो चीज़ें ठीक हैं। मतलब मल्टी स्टेज मशीन्स हैं, डेफिनेटली मल्टी स्टेज मशीन्स और सिंगल स्टेज मशीन्स में काफ़ी डिफरेंस होता है बहुत सारी चीज़ों के अंदर। लेकिन अगर मैं जनरली तौर पे बात करूँ तो जनरली तौर पे बिल्कुल ठीक है, कोई मतलब है कि ऐसी चीज़ नहीं है। और आई होप के जो है ना आपके हैच जो है वो इससे अच्छे निकलेंगे, इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपको। नहीं वो और आपका कस्टमर भी मुतमईन होगा। बेशक अभी इधर सारा ब्रॉयलर का और वाइट लेयर का अंडा लग रहा है, तो वो मतलब आपको पता है कि जो इस मैकेनिज्म में हो वो स्टैंडर्ड का ही होता है। जैसे आपने चिल्लर और बाकी चीज़ें भी देखी हैं,
तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये आम हेचरीज पे एसीज नहीं होते। जी हाँ। तो ये एसीज देखें 1 2 3 4 इतने मैंने प्लाजा पे लगवाए हैं और जितने इधर इन्होंने नहीं, वो ज़रूरी है, ये इनकी मजबूरी है, क्योंकि अब आपने जो है ना, जब गर्मियाँ आती हैं तो ये हॉलवे को ठंडा करना पड़ता है, क्योंकि इसकी हवा जो है वो एयर डक्ट से वहाँ से हवा लेते हैं, एयर ब्लो होती है अंदर, ये ब्लोअर्स लगे हुए हैं। अब ये जब तक यहाँ पे कॉरिडोर आपका ठंडा नहीं होएगा तो उसको अंदर हवा नहीं जा पाएगी। जब उसको टेम्परेचर हवा नहीं जाएगी तो जब उसको कूलिंग टेम्परेचर चाहिए होगा तो वो कूल नहीं कर पाएगी मशीन। तो ये तो मतलब एक अच्छी चीज़ है कि इन्होंने जो है एक इनकी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं कि सब जब पीक सीज़न के फ्लॉक्स होते हैं तो इनको फिर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, और यही वजह होगी शायद कि इनकी हैचेबिलिटी, क्योंकि मैंने इनकी गर्मियों की हैचेबिलिटीज़ नहीं देखी। नहीं 87% हमारा लास्ट है निकला था। लेकिन अब गर्मियों की हैचेबिलिटी जब आ रही है तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि क्या होगा। लेकिन जब ये चीज़ें फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं तो आई होप सो कि गर्मियों के हैच भी जो है आप लोगों के इंशाल्लाह अच्छे आएंगे। हैचर इस तरफ है नहीं, वो आप जो विंडो की बात कर रहे हैं वो हैचर में लगी हुई हैं। हाँ, हैचर में है, हेलो कर सकते हैं जी जी, हैचर में है। बेसिकली हम लोगों ने इसको यहाँ हैचर के अंदर तब लगानी ज़रूरी है क्योंकि इसको इसका हम हैच देख सकते हैं कि हमारे हैचर का जो है ना अंदर से हैच का क्या हाल है, चूज़ा उसमें से निकल आया हुआ है कि नहीं। हमारा इस सीज़न का पहला हैच लगा हुआ है और डॉक्टर साहब पहले हैच की प्रोग्रेस ही देखने आए थे, मगर आप एक दिन पहले आ गए। कल इस वक्त तक इंशाल्लाह हैच शुरू हो जाएगा। जी जी, उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से इंशाल्लाह कि कल जो है वो आपका हैच स्टार्ट हो जाएगा। और अभी तक तो जो सीन नज़र आ रहा है, ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उससे यही समझ आता है कि हैच इंशाल्लाह अच्छा निकलेगा आपका। आपकी नहीं माशाल्लाह इनका सर स्टैंडर्ड भी अच्छा है, नहीं बेहतर है, बहुत बेहतर है। आबिद साहब का तजुर्बा काफ़ी बेहतर है। और ये आपकी ही के वो कस्टमर है वो जो नोवाजिन उसके जीपी पे भी रहे हुए हैं। ये नोवाजिन हमारी सिस्टर कंपनी है। नोवाजिन हम मतलब जिस तरह हाईलाइन हमारी सिस्टर कंपनी है लेयर के अंदर, इस तरह नोवाजिन अब हमारी सिस्टर कंपनी है। तो ये बेसिकली तो जीपी पे थे। जीपी का जो है वो सिस्टम्स बड़े मतलब है कि मतलब समझें कि उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत हाई होते हैं, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वो होती हैं। एयर कूलर वगैरह असल में मैं खुद असेसमेंट पे आया था, आदिल साहब ने ये सारी ढूंढी है चीज़। अभी ये अब चिल्लर जो है ये भी लगा हुआ है। जी जी। कितने टन का बता रहे थे? 10 टन का? जी 10 टन का। 10 टन का सर जो है चिल्लर लगा। तो वो जो आप बात कर रहे थे कूलिंग की, हीटिंग की, माशाल्लाह ये सारे मैकेनिज्म अवेलेबल है। जी जी। और ये सामने सर जो है ना चिक रूम है। हाँ जी, हाँ जी। तो चिक रूम में ये कि एक सेपरेट वैक्सीनेशन के लिए उसकी प्लानिंग के लिए सारा आ जाएगा। जी जी। तो पूरी सर वेल इक्विप जो है ना वो है हेचरी। जी जी, सामान की मतलब हवाले से मैं कहूँ कि ये तकरीबन चीज़ें सारी पूरी हैं जो कि एक लेयर हैचरी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लेयर हैचरी की रिक्वायरमेंट में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट मशीन्स के बाद ये होता है कि आपका चिक प्रोसेसिंग रूम इतना साइज़ है कि आया उसके अंदर वैक्सीनेशन और बाकी जो प्रोसेसेस है वहाँ पे प्रॉपर तरीके से हो सकें, और आपका अंडे का चूज़ा जो है होल्ड करना जहाँ पड़ता है जब टाइम के लिए रखते हैं तो वहाँ पे आराम से रह सके। नहीं आप देखें ये 3 दिन पहले इधर 1,20,000 चूज़ा गया और सफाई आप मैनेज देख सकते हैं। जी जी, कि वो सारा इधर से निकल गया। और मतलब होल्डिंग हमें ज़्यादा वो होती है कि होल्डिंग पे, क्योंकि देखिए ब्रॉयलर है वो डिफरेंट पैड भी लगे हैं होल्डिंग के लिए, उस तरफ पंखे भी लगे हैं। तो मतलब अगर हम बात करें कि चिक रूम के टेम्परेचर की, तो गर्मी में इसका रूम का टेम्परेचर भी बेहतरीन होगा। जी बिल्कुल, ये मतलब कि इन्होंने सेल पैड्स लगाए हुए हैं, साथ में फैन लगे हुए हैं, वही नेगेटिव वेंटिलेशन वगैरह यहाँ पे होती रहेगी, तो उसकी वजह से जो है टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके अंदर ये कि लेयर हैचरीज के अंदर चिक प्रोसेसिंग रूम आपकी, बड़ा चिक प्रोसेसिंग रूम आपकी ज़रूरत होता है। ब्रॉयलर के अंदर शायद होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता कि अगर, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि वो चूज़ा जैसे निकलते जाता है आपने उसको फ़ौरन डब्बों में पैक करना है और आगे रवाना करते जाना है, उसमें कोई इतना ज़्यादा वो नहीं। लेयर में मसला ये है कि लेयर का आपका हैच होना है, उसके बाद फिर उसकी सेक्सिंग होनी है, सेक्सिंग के बाद फिर उसकी वैक्सीनेशन होनी है। वो एक कंप्लीटली एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। उस दौरान अगर आपके पास एक बड़ा यानी होल्डिंग रूम ना हो, चिक्स होल्डिंग रूम ना हो, फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये एक रीज़न है सर माशाल्लाह ठीक साइज। मैं समझता हूँ कि ये अच्छा साइज़ है। इसमें जो है ना हमें उम्मीद है कि हम हमारे हैच, क्योंकि अब आने वाले दिनों में बड़े भी हो रहे हैं इंशाल्लाह, और जब हमारे हैच इंशाल्लाह बड़े होंगे तो हमें कोई इंशाल्लाह ट्रबल नहीं होगी किसी किस्म की जो है ना चिक प्रोसेसिंग के हवाले से। तो सर ये सारी फैसिलिटीज़ है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुतमिन जाएंगे। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो फार्मर्स आज जो थे डॉक्टर साहब ने हमें एक सरप्राइज़ दिया, तो मैं भी असल में घर जा चुका था, तो बेगम मुझे फिर कह रही थी आज जल्दी आके फिर जा रहे हैं आप। तो डॉक्टर साहब की एक अच्छी चीज़ है कि ये हमें सीधे करते रहते हैं, तो ये हमारी लाइनें सीधी करवाते रहते हैं। तो कल हमारा पहला हैच है सर,
दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला कामयाब करे फार्मर्स को। और इस दफ़ा जैसे मैं गाड़ी में आपको बता रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 60% कस्टमर वो है, कोई 2.25 लाख के करीब चूज़ा हम बुक कर चुके हैं और 60% कस्टमर जो है वो पिछले साल का रिपीट हो रहा है। वही रिटेंशन होगी ना, कस्टमर रिटेंशन अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम कोशिश करते रहेंगे कि उनकी उम्मीदों पे पूरा जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और उसके अलावा भी ये तो वो कस्टमर है जो कि आपके पास पिछले साल से रिटेन हुआ हुआ है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि कोशिश कीजिए कि जो आपके जो ब्रॉयलर के लेयर के जो फ्लोर फार्मर्स थे जो रिडंडेंट हो चुके थे एक ज़माने के अंदर, क्योंकि वाइट मार्केट के अंदर बहुत कंपटीशन है, वहाँ पे जो है सर्वाइवल नहीं था। अब वो उनके लिए एक बहुत अच्छी कर दिया आपने। जी वो मतलब मार्केट के साथ है, डिमांड सप्लाई के मसले मसाइल है, क्योंकि आपको पता था कि इंपोर्ट के मामलात थे, मसाइल थे, आप खुद इंपोर्ट से वाबस्ता हैं, आपको खुद आइडिया है कि गवर्नमेंट जो है वो एलसीज नहीं खोलने दे रही थी और मामलात इस तरह के थे, तो उसकी वजह से जो है फिर कम इंपोर्ट हुआ। अब वो जो कम इंपोर्ट हुआ उसका इम्पैक्ट आपको पता है कि आगे जो है ना आएगा। तो उम्मीद तो ये की जा सकती है कि जो अल्लाह करे कि जो प्रोड्यूस हो रहा हो वो ठीक प्रोड्यूस हो जाए और वो ठीक प्रोड्यूस होकर ठीक परफॉर्मेंस आके मार्केट में दे दे, तो यही मेरा ख्याल है बेहतर रहेगा। उसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते इस वक्त जो हालात हैं। चले सर, बहुत शुक्रिया आपके विज़िट का, और हम उम्मीद करते हैं कि फार्मर्स हम लुमन की उम्मीदों पे पूरा उतरते रहेंगे। तो आप हमें सीधा करते जाए, हम सीधे होते जाएंगे इंशाल्लाह जी। होप फॉर द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट हैच। और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि सब खैर खैरियत होगी, और बस आप मेहनत जारी रखें, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट्स लेके आते रहें। देखिए बुरी चीज़ से अच्छी, फिर अच्छी से अच्छी, फिर अच्छी से और अच्छी, इस तरह ही होता है, और यही इम्प्रूवमेंट का नाम है। और यही चीज़ें जब होंगी तो फिर आप जो है ना अपने आप को जो है ना एक मतलब है कि एक मोस्ट मॉडर्न उसमें जा सकेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। बाकी फार्मर्स आपका भी अगर कोई सवाल हो मेरे से रिलेटेड या डॉक्टर साहब से रिलेटेड, तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो खुद सीख रहे हैं आपको बताते रहें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।